गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान सीईटी है एग्जाम 2024, जो इसका पेपर आपके सभी को पता है कि सितंबर में लगने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम। ओके, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख भी लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी बाकी सभी देखेंगे बारी बारी करके। आज हम देखेंगे झील, बंदरगाह और पुल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्लियर हो? कितने क्वेश्चन पर 40 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों। ये क्लास आपको 7 बजे देखने को मिलेगी। ओके साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो आप तो एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन एक मंथ पहले की तैयारी करवाई जाएगी और आपकी जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आपको लाइव क्लास लेकर आपकी एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी साथियों। ओके साथियों, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको सभी प्रकार के पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे साथियों। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं इस क्लास को अभी हम। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि सबसे निचले भाग में क्या है, सबसे निचले भाग में किस नदी पर हेवलॉक पुल बनाया गया है? कौन सा हेवलॉक नामक पुल बनाया गया है जो अब बंद कर दिया गया है? हेवलॉक पुल तो बनाया गया है लेकिन उसको बंद भी कर दिया गया है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। हेवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनाया गया है। हेवलॉक नदी कहाँ पर है? गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में है और ये वहाँ पर उस नदी पर बनाया गया है। इसका एक प्रसिद्ध नाम है ओल्ड गोदावरी ब्रिज। ये एक रेल ब्रिज है। कौन सा रेल ब्रिज है? अब ये पुल 1990 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1990 में ये पुल का निर्माण किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक जूरीय बंदरगाह कौन सा है? तो वो उसका नाम है कांडोला बंदरगाह। कौन सा है? कांडोला बंदरगाह। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? उदयपुर एक ऐसा शहर है जो पिछोला झील के किनारे पर स्थित है साथियों। चौथा क्वेश्चन है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। कौन सा? कांगड़ा और कुल्लू घाटी। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? तो एडम्स ब्रिज यानी कि जो राम सेतु है वो भारत और श्रीलंका दोनों को जोड़ता है। ब्रिज राम सेतु ब्रिज है वो दोनों को, यदि वो टूट जाए तो भारत और श्रीलंका दोनों का नाता टूट सकता है साथियों। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह है जिसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। सातवां है कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। को क्या नाम है? लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह जो गोवा में स्थित है साथी। आठवां क्वेश्चन है कि भारत में स्थल से घिरा क्या है? भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संबंधित बंदरगाह कौन सा है? तो उसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत में स्थल से घिरा हुआ है और सबसे गहरा है तो वह विशाखापट्टनम बंदरगाह, इसे आपको याद रखना है। नौवां है कि पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित? अजमेर में। पुष्कर झील सबको पता है अजमेर जिले में स्थित है साथियों। 10वां क्वेश्चन है कि त्सोंगमो झील क्या है? त्सोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में त्सोंगमो झील स्थित है। 11वां है कि जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? तो जल भृत कहलाता है। क्या कहलाता है? जल भृत कहलाता है। 12वां है कि कोल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कोल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मिट्टी पानी की झील है। भारत की सबसे मिट्टी पानी की आंध्र प्रदेश में कोल्लर झील पानी की झीलों में से एक है और एशिया की सबसे बड़ी उथले मिठले पानी की झील कौन सी है? कोल्लर झील है। ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। डेल्टा का मतलब जो भी जो कचरा पात्र होता है, कचरा होता है वो किनारों पर आकर जम जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं साथियों। ओके, 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरता है? क्या कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो कांडला बंदरगाह ऐसा है जो गुजरात राज्य में स्थित है साथियों। 14वां है कि बूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सी झील है? बूसी यानी कि जो बूझ जाती है वो झील नहीं है, बूसी झील उसका नाम है और महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है साथियों। 15वां है कि भोजताल ऊपरी झील का नाम सबसे पहले किस राज्य में बनाया राज्य में जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश ऐसे राज्य है साथियों जिसका भोजताल ऊपरी झील के नाम से जाना जाता था साथियों। 16 क्वेश्चन देखेंगे हम साथियों कि कैनाल के उस चैनल के खिलाफ क्या कहा जाता था जहां भूमि के घाटों के पानी के खिलाफ प्रचार को मजबूत किया जाता था? लिफ्ट चैनल था साथियों। जो भूमि के जो घाट होते थे उसके पानी के प्रचार को मजबूत किया जाता था। इसका उपयोग तब किया जाता जब मुख्य स्रोत आपूर्ति स्तर से सिद्धांत स्तर पर होता था। 17वां कि पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है और ये प्राकृतिक कृत्रिम झील है साथियों। पिछोला झील राजस्थान राज्य में स्थित है और एक कृत्रिम पानी की झील है साथियों। 18वां क्वेश्चन कि आंचल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित। आंचल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है साथियों। 19वां कि भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? कौन नाम है? जय हिंद पुल है साथियों, कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के मजाहराट ब्रिज का नाम क्या रखा गया? जय हिंद रखा गया। ये 750 मीटर वजनी पुल है। 125वीं जयंती था और क्या मजाहराट ब्रिज था और उसका नाम जय हिंद रखा गया था साथियों बाद में। 20वां क्वेश्चन है कि सरायघाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये एक ब्रह्मपुत्र है। उस ब्रह्मपुत्र की जो ब्रह्मपुत्र में स्थित सरायघाट पुल कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी उसके ऊपर बना हुआ है साथियों। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी घाट पर एक शहर नहीं है? एक गोपालपुर है साथियों। कहें क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर है? तो गोपालपुर नहीं है साथियों।
22वां कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है, ये तमिलनाडु में स्थित है और क्या नाम है, कोडाइनकल एक कृत्रिम झील है साथियों और ये तमिलनाडु में स्थित है साथियों। ओके मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहें कि जो भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, नैनीताल एक ऐसा लेक डिस्ट्रिक्ट है, उसके जाना जाता है नैनीताल के नाम से। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक जल भंडार संरचना नहीं है, एक हरियाली है साथियों, जो प्रारंभिक जल भंडारण नहीं है, जोहाड़ वो भी है, टंका को सभी जानते हो, कुंड, तीनों चीज़ें एक जल भराव के लिए उचित रहती है साथियों, हरियाली नहीं है। 25वां क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है, चिल्का लेगून, चिल्का नदी है, यानी कि जो लेगून उसको कहते हैं नदी कहते हैं। चिल्का झील एक खारे जल की लेगून यानी कि खारे जल की नदी झील उसे बोल सकते हो, जो भारत के पूर्वी घाट और ओडिशा में स्थित राज्य में स्थित है। 26वां क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील हिमालय प्रदेश में कम ऊंचाई वाली झील है। रेणुका झील हिमालय में जो जिसकी ऊंचाई होती है ना बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल छोटी झील है साथियों ये। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है। सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। सांबर लास्ट लेक जयपुर से 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और राजस्थान में अजमेर से 54 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और सांबर एक खारे पानी की झील है साथियों। कौन सी खारे पानी की झील है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो चिल्का एक ऐसी झील है जो सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी है। उड़ीसा की चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी, पूरी जो महाद्वीप ऐसा उसका सबसे बड़ी चिल्का नदी है झील है और यह महानदी के मुहाने के दक्षिण में स्थित है साथियों। क्लियर हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यधार झील राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील स्थित है साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है, इसमें से है पोंगोंग त्यो। कौन सी पोंगोंग त्यो लद्दाख में सबसे प्रसिद्ध झील है। पोंगोंग जो लेह से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। सबसे ऊंची खारे पानी की झील का नाम है पेंगोंग। ओके याद रखना इसका। 31वां क्वेश्चन है मेरे साथियों कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी तो मणिपुर में स्थित है, उसका नाम है लोकटक है। लोकटक झील मणिपुर राज्य के मोइरंग में स्थित है। मोइरंग एक क्षेत्र वहाँ पर वो स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि किबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में ये स्थित है साथियों। अगला 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी का जल संरक्षण के लिए क्षमता है। तो हरियाली एक ऐसा क्षेत्र है, यानी कि एक हरियाली ऐसा सक्षम ग्रामीण क्षेत्र का जल एक संरक्षण है साथियों, जो ग्रामीण क्षेत्रों की पानी की समस्या को दूर कर सकता है। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 34 नंबर का कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक खारे पानी की झील है। महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील खारे पानी की एक साथी है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। तो कांडला एक बंदरगाह है जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है नागिन झील किस राज्य में स्थित है। नागिन झील भी समझते हो आप, नागिन जैसी दिखाई देती है, जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित है साथियों। नागिन जैसे रहती है उसके प्रकाश वो स्थित है। रेड मेरे भाई। 37 नंबर क्वेश्चन है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। क्या नाम है उमियम, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है साथियों। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं। कौन सी नदी पर। जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप हो गया और गांधी सागर, तो ये तीनों बांध है जो चंबल नदी में स्थित है साथियों, उस नदी के किनारे बनाए गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो ये विशाखापट्टनम है, जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह क्या नाम है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 13 बंदरगाह हैं, उनमें से प्रमुख एक है साथियों। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 40वां कि निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है। तेलंगाना राज्य में है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नदी झील कौन सी है। हुसैन है और ये हुसैन सागर की सबसे बड़ी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है साथी। क्लियर हुआ। तो यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे और सारे जो भी कितनी क्लास हैं सभी एक बार जरूर देख लें। जय हिंद जय भारत।